आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है 1044 वैकेंसी आई है और जो कि एसबीआई में आई है और एसबीआई में आई है स्पेशल ऑफिसर की वैकेंसी है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे भाई किस तरह से अप्लाई करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कब एग्ज़ाम होगा, किन बुक्स को पढ़ना है और किस तरह की वैकेंसी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास वैकेंसी है सेंट्रल रिसर्च टीम की वैकेंसी, उसमें कुछ बैकलॉग की और कुछ इस तरह से वैकेंसी जिसमें है। और उसके बाद सेंट्रल रिसर्च प्रोडक्ट लीड में स्पोर्ट में चाहिए और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर टेक्नोलॉजी में चाहिए और इनकी फिर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर बिजनेस में चाहिए, फिर रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए इनको ज़्यादा 123 और 150 ये 123 बैकलॉग के 150 नॉर्मल, फिर वीपी वेल्थ के इनको चाहिए 600 और फिर 43 बैकलॉग है इसमें। रिलेशनशिप मैनेजर हैं जो इनको चाहिए। अगर रिलेशनशिप मैनेजर की हम बात करें तो 11 बैकलॉग में है, रेगुलर 21 हैं। रीजनल हेड 4 बैकलॉग में है, 2 रेगुलर चाहिए। इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट 30 चाहिए। फिर इसके बाद बैकलॉग में इन्वेस्टमेंट ऑफिसर 26 और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो रेगुलर हैं वो 23। इस तरह से 1044 इन्होंने वैकेंसीज ये निकाली हैं और ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप देख सकते हो। ये है जी आपका कितनी आपको सैलरी मिलेगी, 61 लाख। तो आपकी अगर आप टीम लीड करते हो, सेंट्रल रिसर्च टीम लीड करते हो तो 61 लाख आपका सीपीसी बनेगा। सेंट्रल रिसर्च सपोर्ट टीम लीड करते हो तो 20 लाख और मैनेजर हो तो 30 लाख 45 लाख वाइस वो प्रेसिडेंट जो रहेगा वो 52 लाख रिलेशनशिप मैनेजर, 66 लाख रीजनल हेड, 44 लाख इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, 26 लाख इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। ये इनका सीटीसी बनेगा। 5 साल के में से फर्स्ट साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। क्वालिफ़िकेशन इन्होंने इस तरह से दे रखी है। बेसिकली इनमें जैसे एमबीए हो आपके पास, गवर्नमेंट से सीए, आपने सीए सीएफए कर रखा हो उसमें, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब में एक्सपीरियंस सब में मांगा जाएगा, एक आध छोड़ के ना। सीएसआर टीम में भी इसमें भी यही है। पीजी ग्रेजुएट पीजी आपने इकोनॉमिक्स को, उससे के बाद आपने कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइनेंस मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स में कर रखी हो। एक्सल आनी चाहिए। और इसमें क्या है आपका प्रीफर उसको ही किया जाएगा जिसको एक्सेल वगैरह आती है और मैक्रो इकोनॉमी, स्टॉक्स सेक्टर की, म्यूचुअल फंड की, इनकी इस तरह की आपकी पकड़ रहेगी। प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्नोलॉजी में 4 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ये लोग। एमबीए होनी चाहिए आपके पास, बीटेक वगैरह आपने कर रखी हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये आप फिर प्रोजेक्ट मैनेजर डेवलपमेंट में भी इन्होंने 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये है। फिर रिलेशनशिप मैनेजर में भी ग्रेजुएट होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो 3 साल के लिए। 3 साल का इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वीपी वेल्थ में भी इसके आपके पास बैंकिंग एमबीए होनी चाहिए, बैंकिंग की वैसे ग्रेजुएट होना चाहिए, प्रेफरेंस इनकी एमबीए की रहेगी। फिर जो रिलेशनशिप मैनेजर है उसमें आपके पास से यूजीसी है तो भी काम चल जाएगा, 8 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। और रीजनल हेड में इन्होंने 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट में एमबीए और ये मांगा है, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और फिर इन्वेस्टमेंट ऑफिसर में एमबीए मांगी है, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। इस तरह से ये इन्होंने डेटा दिया है। अब आपको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए कि भाई डॉक्यूमेंट में ये आपको ये डिटेल चाहिए आपको, फोटोग्राफ, रिसेंट साइन, ब्रीफ रिज्यूम भी आपके पास हो पीडीएफ में, आईडी पीडीएफ में, पीडीएफ डेट ऑफ बर्थ, ये इनको ना पहले बना के रख लो आप ना। और फिर उस तरह से ऑल डॉक्यूमेंट पीडीएफ में A4 में 500 KB से कम ये चीज़ें आपके पास हों तो अच्छी बात है। क्योंकि आपको मान लो कल को आपका सिलेक्शन होता है उस टाइम पे आपको सारी चीज़ें रेडी मिलेंगी। जब करनी है कोई जॉब तो अप्लाई आपको इस वेबसाइट पे जाके करना है। एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ कैरियर में जाओगे, वहाँ करंट ओपनिंग में जाओगे, आपको ये डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है जी। एसबीआई एक आज क्या बोलते हैं हम, सबसे बड़ा बैंक है इंडिया में एसबीआई। जैसे आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पहुँच जाओगे आप। ये करंट ओपनिंग अनाउंसमेंट इन्होंने दे रखी है कि भाई इंगेजमेंट, फिर इस तरह से अप्लाई करना है। 8 अगस्त तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो। स्पेशल ऑफिसर की जो पोस्ट निकाली इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट में, फिर इन्होंने इंगेजमेंट स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट निकाली है। इस तरह से आप
6 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। फिर इंगेजमेंट स्पेशल ऑफिसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये इन्होंने सब में मतलब 6 तारीख, और ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर रेगुलर बेसिस पे 24 तारीख तक अप्लाई करना है। अगर आपको और कुछ डिटेल जाननी है तो इसको यहाँ पे जाके चेक कर लेना, और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए।